इंडिया मैप है और उसको एक लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। एक लकड़ी के ऊपर बोले तो उसमें जो स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कलर, वो पेंट नहीं है किसी में भी। वो जो 24 टाइप के जो पेड़ है ना, वो सारे पेड़ को अलग अलग स्टेट्स में इनले वर्क किया हुआ है, इनले वर्क है, किसी में भी पेंट नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए तुम्ही दगडाला पाहिजे सेफ हा फिश इसको खाते हैं लोग लॉबस्टर। कशा भेटले ब्रिज को क्रॉस कर चाथम आइलैंड पे आए हो। सो ये आपका जो 300 मीटर लेंथ का जो ब्रिज है, ये कनेक्ट किया है चाथम टू पोर्ट ब्लेयर को। ये ब्रिज अगर नहीं होता ना, तो हमें समुद्र मिलता है तो पानी में हम क्या बोट करके आना पड़ता। अब गाड़ी से आ जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक अलग से आइलैंड पे आ गए हो। तो देखो, आप अभी जो आइलैंड पे खड़े हो, उसी आइलैंड की एरियल व्यू है। इसके चारों साइड में समुद्र है और ये ब्रिज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये आइलैंड देखो, जिस नाम के साथ में ना आइलैंड जोड़ा जाएगा आपका, वो आपका पोर्ट ब्लेयर से अलग हो जाएगी। ये आइलैंड का नाम है चाथम आइलैंड, सेपरेट आइलैंड। अब देखो, यहाँ पर हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर आए थे जब यहाँ पर जापानीज का गई था। जापानीज ने यहाँ पर कब्जा किया था 3 साल के लिए, 1942 से 1945 के बीच। उस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आए थे और आने के बाद में बिफोर इंडिपेंडेंट उन्होंने एक झंडा फहराया था 30 दिसंबर 1943। उस टाइम में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके साथ में जो फोटोग्राफी को लिया गया है, इस फोटो को यहाँ पर लगाया गया है। आप लोग रुक जाइए दिखाई पड़ रहा है ना, ये डॉल्फिन आपका रियल डॉल्फिन है। इसको केमिकली प्रिजर्व किया गया है। इसके स्किन के ऊपर इसको पेंट कर दिया गया है, नीचे कट कर देन इसके मीट को निकाल दिया गया है, देन केमिकल डालकर सॉडक्स डालकर दोबारा से स्टिच कर दिया गया है। एक मम्मी डॉल्फिन बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखो, जितने भी सारे बीचेस एंड आइलैंड के फोटोग्राफीज को आप देख रहे हो, ये सारे जगह पे घूमने के लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक आइलैंड देखिए जिसमें से धुआं निकल रहा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये आइलैंड का नाम है आपका बैरन आइलैंड। इंडिया का जो ओनली जो एक्टिव वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो हमारी बैरन आइलैंड पर है। उस आइलैंड को छोड़कर बाकी सारी जगह पे घूमने के लिए जा सकते हो। उस आइलैंड पे परमिशन नहीं है। परमिशन इसलिए नहीं है क्योंकि लावाज वाला आइलैंड है ना, अगर गवर्नमेंट ले भी जाती है तो क्या होता है, वो शिप में से दिखाती है, शिप में से दिखाकर वो शिप में से वापस लाकर रात में ले जाती है दिखाने के लिए। लावाज रात में ही क्लियर दिखेगी, दिन में नहीं दिखेगी, ठीक है। आगे वाइल्ड बफेलो स्कल है, इसको केमिकली प्रिजर्व कर यहाँ पर रखा गया है। लेडीज लोग आगे 18th सेंचुरी के बफेलो स्कल है, वाइल्ड बफेलो स्कल है, इसको केमिकली प्रिजर्व कर यहाँ पर रखा गया है। 18th सेंचुरी में बफेलो कहाँ से आए हमारे अंडमान में? जब डच वाले हमारे अंडमान में आए थे ना, तो अपने साथ में कुछ बफेलोस को लेकर आए थे। जब वो चले गए, छोड़कर ही चले गए, लेकर नहीं गए। जब ब्रिटिशर्स आए, उन अंडमान में रेडीमेडली बफेलोस मिल गए। तो जब उन्होंने अंडमान में आके फैक्ट्री बनाया, एशिया का सबसे बिगेस्ट फैक्ट्री जो उन्होंने बनाया था, उस टाइम पे उनको ये मैन पावर के साथ में ये बफेलो को यूज करते थे लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाने के लिए। क्योंकि उस जमाने में 18th सेंचुरी में जेसीबी नहीं थे और ट्रक्स की भी बहुत कमी थी। तो फैक्ट्री में जो है ना, बफेलो को यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे लॉग्स को उठाकर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब उसको अगर कंपेयर भी करोगे ना अभी के बफेलो के स्कल के साथ में, आई थिंक 7 से 8 गुना ये बड़ा होगा। आप देखो, ये आपका एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो टेबल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये टेबल उसके बाजू वाले पार्ट और आगे में जो टिप
कॉइल है। ये तीनों पार्ट को हम बोलते हैं पेड़ के डिजीज, पेड़ के बीमारी, इसको हम बोलते हैं पेड़ के कैंसरस पार्ट। ये पेड़ पे आप कहाँ पर देख सकते हो, सामने में आपको फोटो में पेड़ दिखाई पड़ रहा है। पेड़ में जो छोटा छोटा गांठ आपको दिखाई पड़ रहा है, जो टम्बी वाला पार्ट, मानकर चलो पेड़ में गांठ। ये गांठ को जब कट करके निकाल देंगे, उसको जब हम स्लाइस पीस करेंगे ना, तो उसमें से ऐसा पार्ट बाहर आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, पेड़ के कैंसरस पोर्शन है। बट हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर होती है ना, और ट्यूमर में भी देखो, जिनके बॉडी में भी ट्यूमर होती है, बड़े छोटे होती है उसमें भी, किसी के बॉडी में 2-3 मिली के भी आपको ट्यूमर मिलेंगे, और किसी के बॉडी में 2-3 kg के भी ट्यूमर मिलेंगे। बट क्योंकि है उसमें भी बड़े छोटे होती है, तो पेड़ में भी वैसे ही बड़े छोटे हो जाती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कुछ देना है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये 3 फोटो जो हमारी फैक्ट्री की डैमेज की फोटो है, ये 3 फोटो और ऊपर के 2 फोटो। और ये हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट है, सॉमिल का हिस्ट्री वाला पार्ट बोले तो 1942 to 1945 जापानीज का ऑक्यूपाई था हमारे अंडमान निकोबार में, और ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपाई थी इंडिया में, और वही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था। और उस टाइम पे जापानीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिशर्स का बना फैक्ट्री को। तो उस टाइम पे क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, उनके पास में रॉयल एयरफोर्स थे। रॉयल एयरफोर्स के हेल्प से चाथम आइलैंड के ऊपर, जिस आइलैंड के ऊपर अभी खड़े हो, इस आइलैंड के ऊपर 2 बम गिराया गया था। 2 बम कैसा गिराया, देखिए पहला फोटो में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है चाथम आइलैंड, जहाँ पर आप सभी खड़े हो, घूमने के लिए आए हो, वही आइलैंड का फोटो है। देखिए इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने रॉयल एयरफोर्स के हाथ से एक हाथ से बम डाला है, तो दूसरी हाथ से उन्होंने फोटोग्राफी भी लिया है। तो बम गिरते समय जो एक्सप्लोरिंग होती है, क्लियरली पहला फोटो में दिखाई पड़ रहा है। देखिए अब इस डैमेज को समझने के लिए ऊपर के 2 फोटो देख लीजिए, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। 30 to 40% डैमेज जो हमारी हुई क्लियरली उस पर है। अब इस डैमेज को देखने के लिए जापानीज चले जाने के बाद में ब्रिटिशर्स के साथ में वॉइस ऑफ इंडिया लेडी यहाँ पर आई थी, लेडी गोबल्स यहाँ पर आई थी। ये 2 फोटो में देखिए सर्वे कर रहे हैं, कहाँ हमारा डैमेज होगा उस पार्ट को सर्वे कर रहे हैं। सर्वे हो जाने के बाद में उन्होंने फैक्ट्री को जो पोर्शन डैमेज हो गया था उनके द्वारा, उन्होंने फिर वो फैक्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किए थे। उनको थोड़ा ही ना पता है कि वो 46 और 47 में 1.5 साल में जो दोबारा से जो बना रहे हैं डैमेज पोर्शन को, उसको दोबारा से 47 में जब इंडिपेंडेंट हो गई और छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। अगर पता होता तो शायद से नहीं बनाते वो। और देखिए कहीं ना कहीं हम गलत बोलते। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स का बना फैक्ट्री है, वो कहीं ना कहीं वो वर्ड हमारे लिए गलत है। ब्रिटिशर्स के सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट्स और आइडियाज उनके हैं कंस्ट्रक्शन के, बट इसमें जितने भी लोग काम किए हैं ना, सारे के सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जो काला पानी का सजा के नाम से यहाँ पर लोगों को लाया गया था। उनको पनिशमेंट भी देते थे और उनसे काम भी करवाते थे। ठीक है, अब देखो लाइट आ जाएगी, टेंशन नहीं, बट भी मैं पॉइंट कर रही हूँ, थोड़ा देख लीजिए। बाद में एक बार मैं 2 मिनट का समय दूंगी फोटोग्राफी के लिए, तब एक बार घूम कर देख लेना, फोटोग्राफी भी कर लेना। अब देखो यहाँ पर ये जो सामने में एक फोटो है, उसमें लाइन मेंशन किया हुआ है, एलिफेंट परचेज फ्रॉम सोनपुर एंड ट्रांसपोर्टेशन टू अंडमान। अंडमान एंड निकोबार में नेचुरली स्टार्टिंग से कोई हाथी थी नहीं। हाथी को लाया गया आपका सोनपुर से, सोनपुर जो आपका बिहार में, वहां से फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक मेल और एक फीमेल को खरीद करके अंडमान में लाने के बाद में अभी इसका जनरेशन बढ़ के 12 से 13 हाथी है जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। और उस हाथी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, जंगल के अंदर जहाँ पर हमारी जेसीबी और ट्रक जा नहीं सकती लकड़ी को उठाने के लिए, उस जगह पे अभी भी हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार तो लेवल नहीं है ना, पहाड़ी इलाका है, तो उस जगह पे हमें काम करना पड़ता है हाथी से अभी। तो सोनपुर से कैसा लाया गया हाथी को, ऊपर के 2 फोटो में जो है सोनपुर का मेला का फोटो है। मेला से ट्रक से कैलकाटा हार्बर से लिफ्टिंग करके जहाज में चढ़ाया गया अंडमान निकोबार में हाथी को लाने के लिए। अब अंडमान में हाथी पहुंचने के बाद, अंडमान तो एक आइलैंड नहीं है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो अलग अलग आइलैंड पे ले जाने के लिए नेक्स्ट फोटो देखिए। नेक्स्ट फोटो बोले तो उस जमाने में शिप की भी कमी थी, तो क्या करते थे उस टाइम पे, जो फ्लोटिंग के ऊपर ले जाते थे। फ्लोटिंग बोले तो राफ्टिंग के ऊपर ले जाते थे। राफ्ट कैसा बनाते हैं, जो तैरने वाली लकड़ी होती है उसके एक के साथ एक बांध देंगे, अब उसके ऊपर हाथी को चढ़ा दिया, देखिए चढ़ाकर उसके 4 हाथ पर बांध ताकि हिले नहीं, और छोटे से बोट खींचकर अलग अलग आइलैंड पे उसको ले जाते। ठीक है, अब सभी थोड़ा आगे फोटो है अंडमान निकोबार की स्टेट बर्ड, अंडमान पिजन। अंडमान निकोबार की स्टेट ट्री, अंडमान पड़ाव ट्री, एक पेड़ की जो हाइट होती है ना 25 से 40 मीटर एक पेड़ की हाइट होती है, और एक पेड़ का जो डायमीटर
डुगोंग को आप बोल सकते हो सी काउ, वो एनिमल मैमल है और वो पाया जाता है हमारा सी ग्रास में। वो मदर होती है 5 से 7 साल के बीच में एक बार, उसके मैच्योर 15 ईयर्स है, अब वो नहीं के बराबर है। इट्स हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया है, क्योंकि ना वो है तो बट बहुत कम क्वांटिटी में, नहीं के बराबर, क्योंकि मैमल है 1.5 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ के साथ पीछे पीछे बेबी भी रहती है और वो ज़्यादा डीप सी में भी नहीं, सी ग्रास में रहते बड़े बड़े फिश खा जाते हैं। एक टाइम में इतने ज़्यादा जो था, जो जैपनीज उसको फिनिश कर गए। चलिए आगे, हैंडीक्राफ्ट आइटम है ना, इसमें किसी में भी कोई कलर नहीं है और वही इस म्यूजियम का खासियत है। अब अगर देखो कोई भी सामान ले लो, इसमें 2-2 कलर जो कॉम्बिनेशन, आउटर वाला जो शेप है ना, एक पेड़ में से अपने आप नेशनल आई है, जो हमारे अंडमान निकोबार की स्टेट ट्री से बनाया गया है। अब देखो आगे में मैं एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ऊपर एक फिश दिखाई पड़ रहा होगा, आगे में फिश डॉल्फिन जैसा दिखाई पड़ रहा है, उसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन वो पेड़ में से अपने आप आई है, उसको देखकर कारीगर ने आउटर वाला लुक दिया वो फिश बनाने के लिए। वैसे देखो सामने में एक बैलेंसिंग डॉल दिखाई पड़ रहा है, उसको एक लकड़ी से बनाया गया है, सिर्फ नीचे में तो बॉल को एक्स्ट्रा ज्वाइंट किया है। इसे पेड़ के गुलाई रेस कर सकते हो, डायमीटर अभी मैंने बताया ना, कोई पेड़ का डायमीटर 1.5 से 2 मीटर डायमीटर है, सिर्फ बॉल को एक्स्ट्रा ज्वाइंट किया गया है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जोशी ग्रुप, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चारों साइड में जो चेन को लगाया गया ना, ये चेन आपका नीचे में जो चेन है, ये चेन आपका लकड़ी का चेन है, विदाउट एनी जॉइंट, सिंगल पीस में कार्व कर बड़ा से बनाया गया, कार्विंग वर्क है चेन में, कार्विंग वर्क है। और लास्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम के लिए जोशी ग्रुप, देखिए इसके अंदर किसी को भी अगर फोटोग्राफी लेना है 1 से 2 मिनट का समय ले लीजिए, एक बार ऐसा घूम लीजिए। जिनको नहीं लेनी है बाहर जाके जूते पहन लेंगे, बाहर में भी 4 स्पॉट है, वहाँ पर भी एक्सप्लेन करना है मुझे तो कर लेते। चलिए 1880, वो जो आप देखे, वो जो सामने में जो शील्ड भी लगा हुआ था, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, एक शील्ड में लिखा है 1883, क्योंकि 1883 में हमारी फैक्ट्री को ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और उसके नेक्स्ट वाले जो शील्ड है उसमें लिखा है 2009, 27 मार्च में जब 125 साल पूरी हो गई थी, तब हम लोगों ने उस मॉडल को बनाकर सेलिब्रेट किए थे। उस मॉडल का नाम है पिलर ऑफ द प्लैनेट। जब हमारी 125 साल पूरी हुई तब उसको बनाया गया, मैंने बताया। अब वो जो मॉडल बनाया ना, कंक्रीट से बनाया गया, वुडन का स्ट्रक्चर दिया गया है, और वहाँ पर उस थीम में ना पेड़ के इंपॉर्टेंस बताया गया। आप अगर ध्यान से देखो, उसमें एक सिंगल पेड़ ने होल अर्थ को होल्ड किया है। लाइक ट्री इज एवरीथिंग फॉर अस, विदाउट ट्री वी कांट इमेजिन आवर लाइफ ना, तो ट्री की इंपॉर्टेंस उस थीम में बताया गया है। अब यहाँ पर देखो सामने में एक, वहाँ पर एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा बड़ा से जो बना हुआ है बंकर, वो जो रेड कलर का जो कंक्रीट में बना हुआ है, जापानीज वॉर बंकर लिखा हुआ है। बंकर के साथ में जापानीज लगाया गया है, क्योंकि वो जापानीज के द्वारा ही बनाया गया है। जब जापानीज यहाँ पर आए थे अंडमान में, उनको 5 पैसा का भी मेहनत नहीं करना पड़ा। जब वो आए, सारे ब्रिटिशर्स के रेडीमेडली उनको बना मिला, और आने के बाद में अपने हाथों से सिर्फ बंकर्स ही बनाए। और जितने भी बंकर्स बनाए ना, सारे बंकर समुद्र के अपोजिट डायरेक्शन पे बनाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो भी कोई हमारे अंडमान में आते थे, वो शिप के थ्रू ही आते थे। तो उनको क्या होता था, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे उन्होंने बंकर बनाए। आपने नाम सुना होगा चिड़ाडप्पू बीच, तो यहाँ से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो उस रूट को उन्होंने चूज किया है, क्योंकि वहाँ से हमारे शिप एंट्री होती है हमारे अंडमान में आने के लिए। वहाँ से शिप आएगी तो यहाँ पहुँच पाएगी। उन्होंने रास्ता भी वही चूज किया है बंकर बनाने के लिए, 24 आवर्स बंकर से वॉच कर सके, और कोई आए भी तो देखकर अटैक कर सके। और ये बंकर ही जो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जापानीज का, जो 3 साल यहाँ पर रूल कर गए। और ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा वीक पॉइंट था। पूरे अंडमान के ब्लूप्रिंट ब्रिटिशर्स के पास होने के बावजूद भी जापानीज 3 साल यहाँ पर रूल कर गए इस बंकर के बदौलत। रॉस भी आपने घूम लिया होगा, रॉस आइलैंड। एंट्रेंस में बंकर आपने देखा है, खाली 2 देखा है बंकर, उसके चारों साइड में बंकर है, क्योंकि उनका रहने का जगह था। सारे जगह पे मोर देन 100 बंकर उन्होंने बनाए होंगे। अब देखिए ये बंकर बनाने का लॉजिक क्या था, यहाँ पर उन्होंने क्यों बंकर बनाए? फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने बना के गए, फैक्ट्री बनाए तो पोर्ट भी उन्होंने बनाए होंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जो बंद वाला गेट है ब्रिटिशर्स के फर्स्ट पोर्ट है, अभी भी पोर्ट है बट ओनली फॉर कार्गो पोर्ट इसको यूज करते हैं। ये बंद वाला जो गेट है ना, ये उसके दूसरी तरफ आपका पोर्ट है। अब देखो तो ये जो शेड है ना, ये शेड नहीं थी, ये शेड नहीं, डायरेक्ट खुला समुद्र दिखता था यहाँ से। तो देखो उन्होंने पोर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे बंकर को बनाया, और बंकर को ऐसी जगह पे बनाया है
हाइट के ऊपर बनाया है। हाइट के ऊपर क्यों बनाया है? क्योंकि हाइट की वजह से लंबा दूर तक वो देख सकते हैं बंकर से, और देखकर वो अटैक भी कर सकते हैं। और पहाड़ के साथ अटैच करके बनाया है। पहाड़ के साथ अटैच करके क्यों बनाया है? क्योंकि पहाड़ के साथ बनाने से 3 पोर्शन मिट्टी के अंदर में थी और सामने में थोड़ा सा कंक्रीट से ढाक देगा, तो कोई भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर किसी ने कोई बंकर बनाया है। जापानीज का लॉजिक था, जो हर एक बंकर ऐसे जगह देखकर उन्होंने अपने हिसाब से बंकर बनाया हर एक, और ज़्यादातर बंकर उन्होंने ऐसे ही बनाए। अब देखिए यहाँ पर सामने में जब आपको येलो और मैरून कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपका स्मारक है, ये आपका मेमोरियल है। मैं जो बता रही हूँ देखो पीछे में हिंदी और इंग्लिश में शेरिफ में लिखा हुआ है। 1857 के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो फर्स्ट वार के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मंगल पांडे जी के जो टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें से कुछ 200 लोगों को ब्रिटिशर्स के द्वारा कैदी बनाकर काला पानी का सजा देने के लिए पहली बार अंडमान में लाया गया, और लाने के बाद उनको शिप में कर इसी चाथम आइलैंड पर उतारा गया था। 200 लोगों को उतारने के बाद में अलग अलग जगह पे इसी जगह से उनको काम के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सो उनमें से तो आज के डेट में कोई बचे नहीं रहे ना, उन सारे 200 फ्रीडम फाइटर्स को याद कर यहाँ पर एक चाथम मेमोरियल को बनाया गया है, और हर साल 10 मार्च में उनको याद कर 2 मिनट के मौन रखकर उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया है। अब देखो 10 मार्च में क्यों उनको याद किया जाता है? क्योंकि 10 मार्च में ही ब्रिटिशर्स के द्वारा बैच को पहला बार अंडमान में उतारा गया था। अब उनका डेट ऑफ बर्थ वाइज तो हम सबके नहीं जा सकते हैं, और उनका डेथ भी सबका एक साथ नहीं हुआ है, बट जिस दिन को लाया गया उस दिन को ही हम याद करते हैं। और वही जो लोग थे इंडिया के हमारे पहले हमारे अंडमान में आए, और उनके बाद ही द्वीपों में लोगों का आने का सिलसिला चालू हुआ है। इनसे पहले कोई भी नहीं आए, वही हमारा इंडिया का पहला लोग अंडमान में पैर रखे। उसके बाद जितने भी लोग आए ना, जब तक आज़ादी नहीं हुई, एज पर द पनिशमेंट काला पानी का सजा के तौर पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लाए थे। और यहाँ पर देखिए एक लाइन मेंशन किया हुआ पर हिंदी में देखिए, सेकेंड लास्ट, इसमें द्वीपों में लोगों का आने का सिलसिला ये 200 लोगों के बाद ही चालू हुआ है। अब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया उनके नाम आपको सेल्युलर जेल पे ही मिलेंगे। एक जगह पे सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम है सेल्युलर जेल, ठीक है। ये जो स्टोर रूम है ना, इसके जितने भी सारे पिलर्स वगैरह देखो, सारे के सारे हमारे वुडन पिलर्स है, लकड़ी के पिलर्स है सारे। सेंटर वाला पोर्शन भी आपका लकड़ी का है, ऊपर के शीट को छोड़कर। उस तरफ भी देखो हमारा फैक्ट्री जहाँ कटिंग हो रही है, उसके जितने भी पिलर्स हैं उसमें अंदर चल के देखेंगे, सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ना होगा, तो सारे के सारे हमारा लकड़ी है। और देखिए पूरे फैक्ट्री को ना लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। पूरे फैक्ट्री को लकड़ी के ऊपर क्यों बनाया? हमें सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे ना, जब आरा मशीन से हर एक लॉक को, हर एक पीसेस को जब टच करेंगे ना, तो जहाँ लकड़ी और प्लेट टच होगी उसी जगह से हमारे बुरादे निकलेंगे। तो फैक्ट्री को हाइट पे बनाने से क्या है, जो भी लकड़ी कट होती है, जो सॉडस होती है, अपने आप नीचे पे चला जाएगा। सो काम करते वक्त उनको क्या है ना, डिस्टर्ब नहीं होती सॉडस को पकड़ने के लिए, पकड़ना पड़े या फिर उसको हटाना पड़े, कट होता रहता है, अपने आप नीचे पे जाता रहे। वेस्ट लकड़ी को भी नीचे पे डाल देते हैं। अब जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो पूरा फैक्ट्री में हमारी टोटल 9 मशीन्स वर्किंग है। 9 में से 4 आपका इंडिया का मशीन चल रहा है, 5 आपका यूके का मशीन चल रहा है। जो पहला मशीन मैं लेके जाके आपको दिखाऊंगी वो आपका यूके का मशीन है। 1984 में इसको 40 लाख में खरीदा गया, 40 लाख में खरीदा गया 1984 में। बट 1984 से पहले जो मशीन हम यूज़ करते थे ना, वो मशीन भी आगे पे है। हम अगर अंदर जाएंगे, छोटा सा टेम्पल दिखाई पड़ेगा जिसमें एक लाइटिंग लगा हुआ है। उसके बाजू में जो मशीन होगा वो आपका यूएसए लिखा होगा, वो मशीन आपका स्टीम वाला मशीन है। स्टीम को अभी हमने टोटली बंद कर दिया है। स्टीम को बंद करके पावर मशीन को चालू किया है, जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको ले जाके। बाकी के जो कटिंग का जो प्रोसेस है ना, जो आर्ट के प्रोसेस है, पहला जो कट करके देंगे उसी के पार्ट को ही बाकी आर्ट को कट करना है, ठीक है। आप मेरी तरफ देखिए, यहाँ पर आपको मैंने अंडमान निकोबार की स्टेट ट्री के बारे में बताया था। अंडमान निकोबार की स्टेट ट्री कौन है? पडॉक ट्री है। पडॉक ट्री की जो लाइफ होती है ना, 500 ईयर्स होती है पडॉक ट्री की लाइफ। और पडॉक ट्री को जब भी हम सेल करते हैं ना, 2 कैटेगरीज में सेल करते हैं, फर्स्ट क्लास पडॉक और सेकंड क्लास पडॉक। फर्स्ट क्लास पडॉक कौन सा होगा? अभी आपको यहाँ पर एक 2 कलर कॉम्बिनेशन वाला वुड दिखाई पड़ रहा होगा ना, देखिए दिखाई पड़ रहे 2 कलर। ये यही खासियत जो म्यूजियम पे भी 2 कलर कॉम्बिनेशन थी। और उसमें क्या है ना, उसमें कुछ कलर लगा हुआ था, पॉलिश में, कलर में पॉलिश किया हुआ था, शाइनिंग वाला जो पॉलिश। अब देखो ये पडॉक ट्री को जब भी हम कट करेंगे ना,
तो कट करें तो पेड़ की डाया निकलेगी। डाया में आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन दिखेगी। जहाँ आपने डिजीज वाला पार्ट देखा था उसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन की ना, तो सेंटर में पडॉक ट्री के 4 कलर होती है। नेचुरल पेड़ के 4 कलर होती है पडॉक ट्री के। कौन सी कलर है? रेड, ब्राउन, पिंक एंड गोल्डन। ये चारों कलर सेंटर में होंगे और सेंटर के कॉमन कलर होगा येलो कलर होगा। और वो सेंटर वाला ही हमारा पेड़ का फर्स्ट क्लास पडॉक है। और फर्स्ट क्लास पडॉक का रेट है 1 क्यूबिक मीटर का रेट है 1,05,000। क्यों? क्योंकि उससे आप बना सकते हो हैंडीक्राफ्ट्स एंड फर्नीचर। आप अगर उसे एक डोर बनाते हो तो लंबा टिकेगा ना। डोर को तो हर 2 दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से उसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। आप ये जो पीस मैंने आपको दिखाया है ना, ये जो पीस है, ये जो 2 कलर कॉम्बिनेशन वाला जो पीस है, ये आपका सेकंड क्लास है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। तो इसका जो रेट है, जो मैंने आपको रेट बताया ना, उससे 50% लेस होती है। क्यों? क्योंकि इस येलो वाले पार्ट में ना जल्दी टर्माइट अटैक होती है। टर्माइट अटैक होती है, इस वजह से सेकंड क्लास पडॉक हो गया है, 50% लेस होती है। अभी चलिए सीधा